तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कवि अवतार सिंह पास द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक। इस कविता में कवि ने बताया है कि सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है। कवि ने बताया है कि हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं और वो स्थितियां बहुत बेकार होती हैं, बहुत खराब होती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होना क्या होती है, कौन सी परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है, वो इस कविता में कवि ने बताई है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि पास ने बताया है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी कि मेहनत करके हम कमाते हैं और उसका लुट जाना, वो स्थिति बुरी होती है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती और पुलिस के द्वारा पिटना, ये भी बात सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती और किसी अपने से गद्दारी करना या फिर लोभ करना, ये बात भी सबसे खतरनाक नहीं होती। क्या क्या बताया कवि ने कि मेहनत करना और मेहनत करके जो पैसा कमाए उसका लुट जाना, वो सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, बिना वजह ही पुलिस से पिटना पड़े वो बुरी है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी कि गद्दारी करना और लोभ करना, ये स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कह रहे हैं कि बैठे बिठाए पकड़े जाना, यानी कि हमने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, फिर भी हम पकड़े जाते हैं, उसके लिए वो स्थिति बुरी तो है। और सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति होना जिसमें हम सिर्फ सहम कर रह जाएं, कुछ कह ही नहीं पाए, वो स्थिति भी बुरी है पर सबसे खतरनाक नहीं होती। ये सारी जो परिस्थितियां बताई हैं, कवि ने बताया है कि ये सब परिस्थितियां बुरी तो हैं, बेकार तो हैं, अच्छी नहीं है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है। कवि कह रहे हैं कि कपट के शोर में, यानी कि हर तरफ कपट है, अन्याय है, और उसके आवाज में सही होते हुए भी दब जाना, हम सही हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और हम सही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सही नहीं कर पा रहे, सही साबित नहीं कर पा रहे, हमें ही दबना पड़ रहा है, हमें ही सहम कर चुप रहना पड़ रहा है, ये स्थिति बुरी है। किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरू है। जुगनू होता है एक छोटा सा पक्षी होता है, और एक तरह से कीट होता है वो, और हल्की सी रोशनी होती है जब वो उड़ता है तो कह रहे कि जुगनू की लो में पड़ना अर्थात कम रोशनी में पड़ना, अर्थात कवि कहना ये चाह रहे हैं कि कम सुविधाओं में रहना। तो कवि कह रहे हैं कि कम सुविधाओं में भी जीवन बिताना, यानी कि जो आवश्यकता की चीजें हैं उनके अभाव में जीना, ये स्थिति भी बुरी है। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता, यानी कि जब हमें किसी बात पर क्रोध आए और सिर्फ हम अपनी मुट्ठियां भींचकर हम सहम कर रह जाएं, कुछ कर ना पाए, वो स्थिति बहुत बुरी है पर सबसे खतरनाक नहीं है। देखो कितनी चीजें बताई हैं कवि ने कि ये जो सारी परिस्थितियां हैं ये सब बेकार होती हैं, बुरी हैं, अच्छी नहीं होती, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। तो कवि के हिसाब से क्या सबसे खतरनाक होता है, कौन सी परिस्थिति ऐसी होती है जो सबसे खतरनाक होती है? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। देखो अब कवि क्या बता रहे कि सबसे खतरनाक क्या होता है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, यानी कि जिस तरह से एक मुर्दा व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति शांत होता है, वो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही हमारे साथ जब कुछ गलत हो रहा होता है और हम भी उसी की तरह से बिल्कुल शांत रहें, कुछ क्रिया ना करें, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, और जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो उस समय हम सब कुछ सहन कर जाएं, यानी कि हमारे मन में, हमारे अंदर उसके प्रति विरोध की भावना का न होना ही, ये स्थिति सबसे खतरनाक है। यानी कि अगर हमारे अंदर कुछ, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमारे अंदर गुस्सा है, उसके प्रति विरोध की भावना है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो स्थिति बुरी है पर सबसे खतरनाक नहीं है। लेकिन हमारे मन के अंदर विरोध की भावना ही नहीं है,
जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा हो या बुरा, हम सिर्फ उसे आराम से शांति से सहन किए जा रहे हैं। हमें किसी प्रकार का उसके प्रति कोई क्रोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, तो वो स्थिति सबसे खतरनाक बताई है कवि ने। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। देखो, घर से निकलना काम पर यानी कि एक बनी बंधाई जो जीवन है, दिनचर्या है, काम, घर से काम पर निकलना और वापस काम पर से घर आ जाना, एक जो निश्चित ढर्रा है उसी के हिसाब से चलना, ये भी सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो सबसे खतरनाक वो स्थिति होती है जब हमारे सपने ही ना रहे, यानी कि जब मनुष्य के सपने होते हैं तो वो उनको पूरा करने के लिए हमेशा लगा रहता है, कोशिश करता रहता है, कोई ना कोई प्रयत्न करता रहता है। लेकिन वो स्थिति सबसे खतरनाक बताई है कवि ने कि जब मनुष्य के मन के अंदर कोई सपना ही ना हो, कोई कुछ करने की इच्छा ही ना हो, तो वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है। एक बार फिर से देखेंगे, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कह रहे हैं कि मेहनत की हुई का लुट जाना सबसे खतरनाक नहीं होता, और पुलिस के द्वारा बिना किसी गलती के ही, बिना अपराध के ही पिटना, वो भी खतरनाक नहीं होता। गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, और किसी अपने से गद्दारी करना और लोभ करना, ये स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाई पकड़े जाना बुरा तो है, सहनी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कह रहे हैं कि बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के ही हम पकड़े जाते हैं तो वो बहुत बुरी है। सहनी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, और चुपचाप रहना, हम कुछ कर ना पाए, सहन कर रह जाएं, वो भी बहुत बुरी है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कह रहे कि हमारे चारों तरफ कपट है, अन्याय है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो स्थिति बहुत बुरी है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा है, यानी कि हमारे चारों तरफ अन्याय हो रहा है और हम सही होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो स्थिति बुरी है। किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, और कह रहा है कि किसी कम रोशनी में पढ़ना, अर्थात कम सुविधाओं में आवश्यकताओं की वस्तुएं भी नहीं मिल पा रही है, उसमें हमें अपना जीवन बिता रहा है, वो स्थिति भी बुरी है। मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। और जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ मुट्ठियां भींचकर अपने क्रोध को, अपने आप को रोक के रखते हैं, वो स्थिति भी सबसे बुरी तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। अब कवि बता रहे हैं कि सबसे खतरनाक क्या होता है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। देखो, कौन सी परिस्थिति को सब कवि ने सबसे खतरनाक बताया है। कवि ने कहा है कि सबसे खतरनाक वो स्थिति होती है जब मनुष्य एक मरे हुए व्यक्ति की तरह से शांत हो जाता है, अर्थात उसके मन में किसी भी तरह की विरोध की भावना, विद्रोह की भावना नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो स्थिति बुरी है, पर सबसे खतरनाक नहीं। लेकिन अगर वो कुछ करना ही नहीं चाहता, उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसके मन में किसी तरह का विरोध ही नहीं है, तो उस स्थिति को सबसे खतरनाक माना है। जिस तरह से मरा हुआ व्यक्ति शांत होता है, उसी तरह से मरे हुए व्यक्ति के समान बिल्कुल शांत रह जाना, ये स्थिति को सबसे खतरनाक माना है। न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, यानी कि उसके मन में बिल्कुल भी परेशानी ना हो और आराम से सब सहता रहे। घर से निकलना काम पर, काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और घर से हर रोज काम पर निकलना और काम से घर आ जाना। कवि कह रहे हैं कि बस एक जो निश्चित दिनचर्या होती है, उसी में अपने आप को जीना, ये स्थिति भी खतरनाक होती है। और सबसे खतरनाक क्या होता है, कवि ने बताया है कि हमारे सपनों का मर जाना, यानी कि जब हमारे कोई सपने नहीं होंगे, कोई आकांक्षा, इच्छा नहीं होगी, तो हम कोई उसको पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो वो स्थिति को भी सबसे खतरनाक माना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।